बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ हम जायज़ा ले रहे थे इस मौजू के तहत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की हिफाजत के क्या क्या एहतमाम किए और आपका तरीक़ेकार क्या था। पिछले लेक्चर में कुछ तफसीलात रह गई थी, उनमें से एक मैं अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का हौसला बढ़ाते थे कि आप लिखी हुई इबारत देख के पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं ये हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो देख के कुरान पढ़ेगा उसको 2000 गुना ज्यादा सवाब होगा। अच्छा, ये इसलिए इसकी ताकीद की गई कि वो सहाबा किराम जो देख के कुरान पढ़ेंगे, जाहिर है वो पढ़े लिखे थे, अगर उनके पास कहीं कोई किताबत की गलती रह गई हो तो वो उसको ठीक कर ले। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये तहरीक देते थे कि जिनके पास तहरीरें हों वो नजर गाड़ के उसको अच्छी तरह देख के पढ़ें, ताकि आइंदा नस्लों तक अगर वो इबारतें पहुंचें तो वो ठीक तौर पर पहुंचे, अगर उसमें कोई गलती हो तो वो ठीक हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरती तो आप आज खुद फरमाते साहबा को कि इस आयत को फलां सूरत में फलां आयत के बाद और फलां आयत से पहले लिखो। गोया कुरान करीम में जितनी सूरतें हैं, सूरतों की तरतीब भी कुरान करीम में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और जितनी आयात हैं, सूरतों में आयात हैं, उन आयात की तरतीब भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था कि आप कुरान पढ़ने वालों का हौसला बहुत बढ़ाते थे। हजरत उबई इब्ने काब वो अल्लाह और उसके रसूल के भी आशिक थे, लेकिन उनका एक खास इम्तियाज था कि वो कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते थे। उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं तो आप पे वही आई, तो आपने उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमसे कुरान सुनूं, मैं तुमसे कुरान सुनूं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप जिससे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, हमेशा इस बात का इंतजार रहता है कि वो मेरा नाम भी लेता है या नहीं लेता, लेता है तो किस पैराए में लेता है। तो फरते जज्बात से उबई इब्ने काब रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु सम्मानी, अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम अल्लाहु सम्मा का, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। इसी तरह एक और सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खिताब दिया था उनके इल्म फजल के सबब, हिब्रुल उम्मा, ये मेरी उम्मत की रोशनाई है। जिसे आप इंक कहते हैं अरबी में, उसको हिब्र कहते हैं। ये मेरी उम्मत की रोशनाई है, यानी गोया ये मेरी उम्मत में इल्म को आगे बढ़ाने का जरिया है, हिब्रुल उम्मा। इस तरह आप उलमा की कदर करते थे। सैयदना अली खुद फरमाया करते थे कि मुझे हर आयत का शान नुज़ूल पता है, कौन सी आयत किस वक्त उतरी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इल्म फजल के पेश नजर फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और इस इल्म के शहर का अली दरवाजा है। गोया सैयदना अली कुरान के बहुत बड़े आलिम थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जब होने लगा, उससे कुछ पहले, मैं बुखारी को कोट कर रहा हूं, हजरत आयशा को आपने कहा, इस मर्तबा जिब्राइल ने मुझे कहा है कि मैं 2 मर्तबा उनके साथ कुरान का दौर करूं। दौर करना यह है, मिसाल के तौर पर मैं किसी तालिब इल्म के साथ दौर करता हूं, मैं एक बार उसको सुनाता हूं, एक बार वो मुझे सुनाते हैं। तो आखिरी रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले 2 मर्तबा रमजानुल मुबारक में कुरान पूरा सुनाया। जिब्राइल ने 2 मर्तबा आपको सुनाया। और जब आपका विसाल हुआ, नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि अब तो आज हमारी रिवायत यह है कि दादियां नानियां बच्चों को कहती हैं कि नमाज पढ़ो, पहले को सुभान अल्लाह पढ़ो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, फिर कुल हु अल्लाह पढ़ो।
पता नहीं कितने मुसलमान हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी एक कुल हुवल्लाह के सहारे बिता देते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी सहाबी को 1/3 कुरान याद है, किसी को बड़ी बड़ी सूरतें 4-5 याद हैं। हाँ, हमारे पास 25 सहाबा कराम के नाम हैं कि जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, और भी कई होंगे जो 25 नाम हम तक पहुंचे हैं, उनको पूरे का पूरा कुरान मौजूदा तरतीब के साथ याद था। उनमें एक खातून भी थी और उस जलीलुल कदर खातून का नाम था हजरत उम्मे वर्का रदी अल्लाह अन्हा। अच्छा, ये वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। अल्लामा तहावी कहते हैं कि कुरान का लफ्जी माना यह है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और ये इस किताब का कमाल है कि ये लोगों की जुबान पे चढ़ जाती है। जिसकी जुबान में थोड़ी सी लुकनत हो वो कुरान हिफज करना शुरू कर दे, उसकी लुकनत खत्म हो जाती है। मैं जनूबी पंजाब की एक बात बताता हूँ। बहावलपुर से आप हासिलपुर की तरफ जाएं, 20-25 किलोमीटर पे एक छोटी सी बस्ती है, बस्ती चेलेवाहन। अच्छा, चेलेवाहन की बस्ती में मैं आज से 20-25 साल पहले कई मरतबा गया। 10-12 हजार की आबादी, हर घर में तमाम औरतें हाफिज हैं, सारे मर्द हाफिज हैं। कम से कम 80% नफूस वहां के हुफाज हैं। नाज़रीन गिरामी, आज तक इस बूढ़े आसमान में न ग्रंथ का कोई हाफिज देखा, न बाइबल का देखा, न अहदनामा जदीद और इंजील मुकद्दस का देखा, न अविस्ता का, न पुराणों का, न वेदों का। ये वाहिद किताब है जो पूरी की पूरी याद हो जाती है लोगों को। और ये अल्लाह ने इस किताब का ये मर्तबा इसलिए दिया है कि इसको सिर्फ पढ़ा ना जाए, समझ के पढ़ा जाए। और अल्लाह ने खुद कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन, हमने इस किताब को समझने वालों के लिए बहुत आसान कर दिया है। शुक्रिया जी।